Hello everyone. हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान या जिसे सामाजिक शोध कहा जाता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एंड आप में से ही किसी ने कहा था सोशल रिसर्च से रिलेटेड क्लास लेने के लिए। तो इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन है। एंड बाकी की जो क्लास होगी उसमें बाकी के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। हालांकि सोशल रिसर्च से पहले क्लासेस ली जा चुकी हैं, जिसका कि प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर भी बनाया गया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको सोशल रिसर्च के नाम से आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैंक सह संबंध के परिकल्पन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल, पीवी यंग। यहाँ पर राइट आंसर पियर्सन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर मिलान करिए, देखिए केस स्टडी है, सर्वे है, मेथड। देखिए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? यहाँ ज्ञान है, ठीक है। राइट क्या होगा यहाँ पर? मौखिक का हो जाएगा लोगों का ज्ञान, सर्वेक्षण का हो जाएगा परिमाणात्मक आंकड़े, प्रतिचयन सैंपलिंग से रिलेटेड है, समग्र का प्रतिनिधि, और केस स्टडी वैतिक अध्ययन में इकाई का गहन अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर राइट है। शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है, यहाँ पर ये बताइए देखकर। सही क्रम क्या होगा? सही होगा, पहले हम समस्या का निर्धारण करेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, फिर हम उपकल्पना या हाइपोथेसिस जैसे परिकल्पना कहा जाता है उसका हम निर्माण करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे और आंकड़ों का विश्लेषण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रश्नावली। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किस मेथड पर आधारित है? ये राइट आंसर सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने वैतिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा है? वैतिक अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड इसे बोला जाता है। केस स्टडी मेथड को इनमें से किसने सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा है? लीप्ले, बर्गेस, पीवी यंग, दुर्खीम। ऑप्शंस है। राइट आंसर बर्गेस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह कहना किसका है कि कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है? लुंडबर्ग, कॉल पियर्सन, स्पेंसर, गुड एंड हॉट। ऑप्शंस हैं। यह कहना
किसका है कि कुल मिलाकर वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, उसका वर्गीकरण और विश्लेषण है। लुंडबर्ग, कॉल, पियर्सन, स्पेंसर, गुड एंड हॉट ऑप्शंस हैं। राइट आंसर लुंडबर्ग है। लुंडबर्ग ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निदर्शन एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है। अब यह तर्क किसका है? निदर्शन एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है, यह तर्क किसका है? किंग्सले डेविस, एन.के. बोस, गुड एंड हॉट, वाइट ऑप्शंस हैं। किंग्सले डेविस, एन.के. बोस, गुड एंड हॉट, वाइट ऑप्शंस हैं। निदर्शन एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि है, यह तर्क है गुड एंड हॉट का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता से है। अब इससे संबंधित कौन है इनमें से? ग्रीन, दुर्खीम, स्पेंसर, बताइए। पीवी यंग। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता से संबंधित है, ऐसा तर्क किसका है? इससे संबंधित कौन है? ग्रीन होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेक्ष में प्रत्यक्ष, केंद्रित, अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, केस अध्ययन, उपर्युक्त सभी। लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित, अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? किस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? मानव घटनाओं के आंकड़े का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, या फिर मानव शरीर के आंकड़ों का? मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? जीवित लोगों के संस्मरण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, निराधार संबंध, कार्य और प्रभाव संबंध। उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है? तो यहाँ पर कार्य और प्रभाव संबंध होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया है? औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। ऑप्शन है रिवर्स, मोन्जर, पीवी यंग, गुड एंड हॉट। साक्षात्कार का इस तरीके से विभाजन औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार में मोन्जर ने किया है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया? सबसे पहले पूछा जा रहा है इनमें से किसने अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया था? फ्रेडरिक लीपले। फ्रेडरिक लीपले, डी यहाँ पर राइट होगा। इनमें से कौन सामाजिक अनुसंधान की एक परिमाणात्मक पद्धति नहीं है? सर्वेक्षण पद्धति, वैदिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकीय विश्लेषण पद्धति। इनमें से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की एक परिमाणात्मक पद्धति नहीं है?
यहाँ पर केस स्टडी मेथड होगा, ठीक है। केस स्टडी मेथड यानी कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होगा, ये गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आएगी, ठीक है। बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन एक शोध प्ररचना यानी कि जो रिसर्च डिजाइन होती है नहीं है, पूछा जा रहा है। परीक्षणात्मक, परिकल्पनात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक। तो यहाँ पर परिकल्पनात्मक हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता? प्रश्नावली, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, साक्षात्कार। तथ्य संकलन की किस विधि का प्रयोग अशिक्षित जन समुदाय में नहीं किया जा सकता? प्रश्नावली होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति या फिर विषय वस्तु अंतर वस्तु अध्ययन। यहाँ पर राइट आंसर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी यानी कि सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? इस तरीके से नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है। मेलानोव्स्की, WF वाइट, PV यंग, स्पेंसर। राइट आंसर WF वाइट है, बी यहाँ पर राइट है। वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, इनमें से कौन सा होगा? ऐतिहासिक पद्धति होगी, उद्विकासी पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति? सही हो जाएगा यहाँ पर एकल अध्ययन पद्धति, सी यहाँ पर राइट होगा। वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह है अंतर सांस्कृतिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, विवरणात्मक शोध। ऐसा शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाएगा? प्रयोगात्मक शोध, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है, दूसरे को बताना है क्या कहा जाएगा? मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह या फिर उप समूह। प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है, दूसरे को बताना है क्या कहा जाता है? नियंत्रित समूह, ठीक है, नियंत्रित, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित। एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े रहे हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी क्लासेस ली गई हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। एंड PGT एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं एंड प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा उसका। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, टोटल 10 क्लासेस हुई हैं और उसका रिवीजन भी कराया गया है। जितनी भी क्लासेस 10 क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन भी कराया गया है। और ये इसकी टाइमिंग है PGT वाली क्लास की शाम के 5 बजे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर होगा शिक्षित, ठीक है, शिक्षित होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। लेख, पुस्तक समीक्षा, शोध पत्र, पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक, साहित्य, कला व संगीत के कार्यों की समीक्षा, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार।
प्राइमरी रिसोर्स क्या होगा? उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? मुक्त परिचर्या, संरचित साक्षात्कार, वैयक्तिक साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन। प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? तुलनात्मक पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, प्रकार्यात्मक पद्धति या फिर ऐतिहासिक पद्धति? तथ्य संकलन की इनमें से किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। किसने सबसे पहले समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया? सबसे पहले समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इनमें से किसने किया? दुर्खीम, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे। ये भी नेट के पेपर में पूछा गया है। दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। सही क्या होगा? उपकल्पना, हाइपोथेसिस होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन, अनुसूची। एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? संपूर्ण अध्ययन के लिए बात हो रही है। वैयक्तिक अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किया गया था। बताइए, एल थर्स्टन, लुंडबर्ग, मोरेनो, बोगार्डस। सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है? बोगार्डस का, डी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जहोदा, मर्टन, लुंडबर्ग, पीवी यंग। संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले? एंड सोशल रिसर्च पर क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे सारी क्लासेस आपको उस जगह मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा है। यहाँ पर होगा मर्टन, ठीक है, मर्टन होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।